हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आप सब कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे आप। आज हम जानेंगे निर्जला एकादशी की व्रत कथा। और प्लीज़ दोस्तों मेरी वीडियो को पूरा देखें और देखने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, ताकि आने वाली मेरी सभी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और नीचे दिए गए रेड बटन को ज़रूर दबाएं। नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट भी ज़रूर करें और मुझे बताएं कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगती है। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं निर्जला एकादशी व्रत कथा। निर्जला एकादशी का व्रत सभी एकादशियों के व्रत में सर्वश्रेष्ठ और सबसे कठिन माना गया है। पद्म पुराण में इस व्रत की महिमा के बारे में विस्तार से बताया गया है कि इस व्रत को करने से आपको सभी एकादशियों का व्रत करने के समान फल की प्राप्ति होती है। पांडवों में भीमसेन को इस व्रत के प्रभाव से स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई थी। व्रत रखने वालों को निर्जला एकादशी की कथा का पाठ करने से संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं निर्जला एकादशी की व्रत कथा। युधिष्ठिर ने कहा, जनार्दन, अपरा का सारा महात्म्य मैंने सुन लिया है। अब ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी है उसका ही वर्णन कर दीजिए। तो भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, इस वर्णन परम धर्मात्मा सत्यवती नंदन व्यास जी करेंगे, क्योंकि संपूर्ण शास्त्रों के तत्वज्ञ और वेद वेदांतों के पारंगत विद्वान हैं। तब वेद व्यास जी कहने लगे, दोनों ही पक्षों की एकादशियों को भोजन न करें। द्वादशी को स्नान आदि से पवित्र हो फूलों से भगवान केशव की पूजा करके नित्य कर्म समाप्त होने के पश्चात पहले ब्राह्मणों को भोजन देकर अंत में खुद भोजन करें। हे राजन, जना शौच और मरना शौच में भी एकादशी को भोजन नहीं करना चाहिए। यह सुनकर भीमसेन जी बोले कि हे परम बुद्धिमान पितामह है, मेरी उत्तम बात सुनिए। राजा युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव ये एकादशी को कभी भोजन नहीं करते तथा मुझसे भी हमेशा यही कहते हैं कि भीमसेन, तुम भी एकादशी को न खाया करो। इसका क्या कारण है? आप मुझे इसका कारण बताइए। ये इस दिन भोजन क्यों नहीं करते हैं और इसका क्या फायदा होता है? किंतु मैं इन लोगों से यही कह दिया करता हूँ कि मुझे भूख नहीं सही जाती है। तो आप ही मुझे बताइए कि इस दिन व्रत करने के क्या फायदे हैं और भोजन नहीं करने के क्या फायदे हैं। भीमसेन की बात सुनकर व्यास जी बोले, यदि तुम्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति अभीष्ट है और नरक में को दूषित समझते हो तो दोनों पक्षों को एकादशी को भोजन नहीं करना। तब भीमसेन जी कहते हैं कि हे महाबुद्धिमान पितामह है, मैं आपके सामने सच्ची बात कहता हूँ। एक बार भोजन करके भी मुझसे व्रत नहीं किया जा सकता, फिर उपवास करके तो मैं रह ही कैसे सकता हूँ। मेरे से बिना खाए नहीं रहा जाता, मैं भूखा नहीं रह सकता। मेरे उदर में वृक्क नामक अग्नि सदा प्रज्वलित रहती है। अंततः जब मैं बहुत अधिक खाता हूँ तभी यह शांत होती है। मेरे से भूखा नहीं रहा जा सकता। इसलिए हे महामुनि, मैं वर्ष भर में केवल एक ही उपास कर सकता हूँ जिससे स्वर्ग की प्राप्ति सुलभ हो तथा जिसके करने से मैं कल्याण का भागी हो सकूँ। ऐसा कोई व्रत आप मुझे बताइए जिससे करके मैं कल्याण का भागी हो सकूँ और मुझे स्वर्ग मिल सके। मैं उसका यथोचित रूप से पालन करूँगा। व्यास जी ने कहा कि भीम, ज्येष्ठ मास में सूर्य वृक्ष राशि पर हो या मिथुन राशि पर शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका यत्न पूर्वक निर्जल व्रत करें, बिना पानी पिए व्रत करें। केवल कुल्ला और आचमन करने के लिए मुख में जल डाल सकते हैं। उसको छोड़कर और किसी प्रकार का जल विद्वान पुरुष मुख में न डालें, अन्यथा व्रत भंग हो जाता है। एकादशी को सूर्योदय से लेकर दूसरे दिन के सूर्योदय तक मनुष्य जल का त्याग करे तो यह व्रत पूर्ण होता है। तदनंतर द्वादशी को निर्मल प्रभात काल में स्नान करके ब्राह्मणों को विधि पूर्वक जल और सुवर्ण का दान करें। इस प्रकार सब कार्य पूरा करके जितेंद्रिय पुरुष ब्राह्मणों के साथ भोजन करें। वर्ष भर में जितनी एकादशियां होती हैं उन सब का फल निर्जला एकादशी के सेवन से मनुष्य प्राप्त कर लेता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं होता। शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान केशव ने मुझसे कहा था कि यदि मानव सबको छोड़कर एकमात्र मेरी शरण में आ जाएं और एकादशी को निराहार रहें तो ये सब पापों से उसका पीछा छूट जाता है। एकादशी व्रत करने वाले पुरुष के पास विशालकाय, विकराल आकृति और काले रंग वाले दंड पाशधारी भयंकर यमदूत नहीं जाते। अंत काल में पीताम्बरधारी, सौम्य स्वभाव वाले, हाथ में सुदर्शन धारण करने वाले और मन के समान
वेगशाली विष्णुदूत आकर इस वैष्णव पुरुष को भगवान विष्णु के धाम में ले जाते हैं। अंततः निर्जला एकादशी को पूर्ण यत्न करके उपवास करना चाहिए। तुम भी सब पापों की शांति के लिए यत्न के साथ उपवास और श्री हरि की पूजा कर सकते हो। स्त्री हो या पुरुष, यदि उसने मेरु पर्वत के बराबर भी महान पाप किया हो तो वह सब एकादशी के प्रभाव से भस्म हो जाता है। चाहे उसने कितना भी बड़ा पाप किया हो, एकादशी का व्रत करने से उसका सब पापों से छुटकारा मिल जाता है। जो मनुष्य उस दिन जल के नियम का पालन करता है वह पुण्य का भागी होता है। उसे एक एक पहर में कोटि कोटि स्वर्ण मुर्दा दान करने के का फल प्राप्त होता है। सुन गया है, मनुष्य निर्जला एकादशी के दिन स्नान, दान, जप, होम आदि जो भी कुछ करता है वह सब अक्षय होता है। यह भगवान श्री कृष्ण का कथन है। निर्जला एकादशी को विधि पूर्वक उत्तम रीति से उपवास करके मानव वैष्णव पद को प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य एकादशी के दिन अन्न खाता है वह पाप भोजन करता है, इस लोक में चांडाल के समान है और मरने पर दुर्गति को प्राप्त होता है। जो ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष में एकादशी को उपवास करके दान देंगे वे परम पद को प्राप्त होंगे। जिन्होंने एकादशी को उपवास किया है ये ब्रह्मा हत्यारे, शराबी, चोर तथा गुरुद्रोही होने पर भी सब पातकों से मुक्त हो जाते हैं। कुंती नंदन निर्जला एकादशी के दिन श्रद्धालु स्त्री पुरुषों के लिए जो विशेष दान और कर्तव्य विहित है उसे सुनो। उस दिन जल में शयन करने वाले भगवान विष्णु का पूजन और जलमयी धेनु का दान करना चाहिए अथवा प्रत्यक्ष धेनु या धर्तमयी धेनु का दान उचित है। पर्याप्त दक्षिणा और भांति भांति के मिष्ठानों द्वारा यत्नपूर्वक ब्राह्मणों को संतुष्ट करना चाहिए। ऐसा करने से ब्राह्मण अवश्य संतुष्ट होते हैं और उनके संतुष्ट होने पर श्री हरि मोक्ष प्रदान करते हैं। जिन्होंने सम, दम और दान में प्रवृत्त हो श्री हरि की पूजा और रात्रि में जागरण करते हुए इस निर्जला एकादशी का व्रत किया है, उन्होंने अपने साथ ही बीती हुई 100 पीढ़ियों को और आने वाली 100 पीढ़ियों को भगवान वासुदेव के परम धाम में पहुंचा दिया है। निर्जला एकादशी के दिन अन्न, वस्त्र, गो, जल, सैया, सुंदर आसन, कमंडू और छाता दान करनी चाहिए। जो श्रेष्ठ एवं सुपात्र ब्राह्मण को जूता दान करता है वह सोने के विमान पर बैठकर स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होता है। जो इस एकादशी की महिमा को भक्तिपूर्वक सुनता है तथा भक्तिपूर्वक उसका वर्णन करता है वे दोनों स्वर्ग लोक में जाते हैं। चतुर्दशी युक्त अमावस्या को सूर्य ग्रहण के समय श्राद्ध करके मनुष्य जिस फल को प्राप्त होता है वही इसके श्रवण से भी प्राप्त होता है। पहले दंत दावन करके यह नियम लेना चाहिए कि मैं भगवान केशव की प्रसन्नता के लिए एकादशी को निराहार रहकर आचमन के सिवा दूसरे जल का भी त्याग करूंगा। द्वादशी को देवेश्वर भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। गंध, धूप, पुष्प और सुंदर वस्त्र से विधि पूर्वक पूजन करके जल का घड़ा संकल्प करते हुए निम्न मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। देव देव हर्षिकेश संसार आरम तारक उदकुंभ परदानेन नए माम परमाम गतिम। संसार सागर को से तारने वाले देव देव हर्षिकेश, इस जल के घड़े का दान करने से आप मुझे परम गति की प्राप्ति करवाइए। भीमसेन ज्येष्ठ मास को शुक्ल पक्ष की जो शुभ एकादशी होती है उसका निर्जल व्रत करना चाहिए तथा उस दिन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को, अच्छे ब्राह्मणों को शक्कर के साथ जल के घड़े का दान भी करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य भगवान विष्णु के समीप पहुंचकर आनंद का अनुभव लेता है और उसको अनर्थ खुशियाँ मिलती हैं। उसने जितने भी पाप किए हैं वो सब उसके दूर हो जाते हैं। ऐसा करके मनुष्य भगवान विष्णु के पास पहुंचकर अत्यंत सुख भोगता है। तत्पश्चात द्वादशी को ब्राह्मण भोजन कराने के बाद स्वयं भोजन करे। जो इस प्रकार पूर्ण रूप से पापनाशिनी एकादशी का व्रत करता है वह सब पापों से मुक्त हो अनामय पदकों को प्राप्त होता है। यह सुनकर भीमसेन ने भी इस शुभ एकादशी का व्रत आरंभ कर दिया। तब से यह लोक में पांडव द्वादशी के नाम से विख्यात हुई है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी।